स्क्रीन दिखाई दे रहा है आरती? जी सर। जी सर, विजिबल है। तो शुरू करें। अच्छा, सभी से एक क्वेश्चन कि साइबर जो अभी साइबर क्राइम काफ़ी हो रहे हैं मार्केट में, काफ़ी फ़ोन फॉल्स फेक फ़ोन कॉल्स आते हैं। तो कोई शेयर कर सकता है कि किसको कितनी अंडरस्टैंडिंग है इसको लेकर के? कोई बता सकते हैं? तो अनम्यूट करके बताइए प्लीज़। कोई गुड अगर बता। आफ्टरनून सर। जी, गुड आफ्टरनून। सर अर्चना बोल रही हूँ बेनीपट्टी सेंटर से। जी, सर कोविड 19 के दौरान जो हम लोग किए हुए थे साइबर सेफ्टी का, तो हमारे यहाँ सेंटर पे जो भी बच्चे आते हैं तो हम साइबर सेफ्टी से जुड़ी हुई बहुत सारी, उतना तो थोड़ा बहुत स्किप हो ही जाता है। थैंक यू कि आपने फिर से इसको रिपीट किया है ताकि हम लोग का फिर से वो अपडेट हो जाए। और वो भी टॉपिक जो बहुत ही कम हम लोग यूज करते हैं, वो सारा फिर से एकदम से याद आ जाता है जब ये स्टार्ट किए हैं। तो हम लोगों ने इस पे किया हुआ था। जब भी बच्चे आते हैं तो साइबर सेफ्टी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग 15-20 मिनट का रखते हैं डिबेट, जिसमें बच्चे बताते हैं कि अच्छा ऐसे होता है तो कैसे करेंगे। उनके पास भी कुछ थॉट होता है कि हम लोगों ने ऐसा किया था, तो एक्सपीरियंस होते हैं कुछ जो हम लोगों ने ऐसा किया था तो इस तरह से ये हुआ था कि किस तरह से हमको अपनी प्राइवेसी को ये करना चाहिए। फेसबुक, इंस्टा, आजकल तो इंस्टा बहुत ही हाई लेवल पे चल रहा है, तो किस तरह की सिक्योरिटी रखनी चाहिए। तो बहुत उन लोगों को वो पता नहीं होता है कि लेकिन जो बेस है थोड़ा बहुत कि हम अपनी सेफ्टी कैसे रख सकते हैं, उनको फॉलो। बहुत बढ़िया अर्चना जी। और कोई शेयर करना चाहेंगे? थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं विशाल, रीड सेंटर शाहबाद से सर। जी, विशाल बताओ। आपके पहले सेक्शन लिया था ना सर इसका, साइबर सेफ्टी का। तो उस सेक्शन में मुझे अच्छी तरह मतलब आ गया। तो अभी प्रेजेंट टाइम में मैं स्कूल वगैरह जाता हूँ 2 घंटे पढ़ाने, तो वहाँ पे भी बच्चों को 15 से 20 मिनट का ये साइबर सेफ्टी का जो है मतलब बता देता हूँ बच्चों को। तो एक दो लाभार्थी हैं अपने जो पहले लाभ ले चुके हैं इसका। तो उन्होंने बोला कि ऐसा फोन मेरे पास आया था, बट मैं होशियार थी इसलिए मैंने बिल्कुल भी उसको रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन उनका जो उन्होंने मेरे से बोला तो। ओके सर। थैंक यू विशाल। मतलब हम साइबर सेफ्टी के बारे में समझते कितना है, ये मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि जो साइबर सेफ्टी है उससे हमारा मतलब क्या है? किसी को भी उसके बारे में नॉलेज हो, कुछ शेयर करना चाहे तो वो मैं मेरा पूछने का मतलब था कि कोई जी बता सके अगर तो। नमस्ते सर, दयाराम हुआ बात कर रहा। हाँ, दे रहा हूँ। जी सर, मैं साइबर सेफ्टी के बारे में ये है, मैं सर जैसे हमारा जो पर्सनल डाटा जो रहता है, जैसे हम ईमेल यूज कर रहे हैं या फेसबुक या इंस्टा या कोई भी जो पर्सनल चीजें रहती हैं जो साइबर क्राइम वाले रहते हैं, वो चोरी कर लेते हैं और उनसे हमें चीट कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे फेक कॉल आ सकता है, ईमेल आ सकते हैं, या हमारे जो फेसबुक पे हम कोई भी चीज़ अपलोड कर रहे हैं, फोटो कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को हम कैसे सेफ्टी से यूज करें और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें। ठीक है। इसके ऊपर सर मैं भी कुछ बताना चाहूंगी। जी गुड सर। आफ्टरनून सर। हाँ सर, आज ही अभी हमारे वहाँ जो बीए फाइनल कर चुकी हैं लड़कियां, उनको योगी जी की तरफ से फोन मिले हैं। तो जो ठीक है। कंप्यूटर की लड़कियां हैं वो बहुत ज्यादा ही गांव से आती हैं, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, उन्होंने अपने फोन स्टार्ट नहीं किए हैं। तो मेरे पास फोन लेके आती हैं, बोलती है मैम इसमें इंस्टा, फेसबुक, जीमेल आईडी बना दीजिए। तो फेसबुक की जीमेल आईडी मैंने उनकी बनाई, तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें आपको पासवर्ड डालना होगा। तो वो मुझसे बोलती है मैम पासवर्ड तो हमें पता ही नहीं है, आप ही डाल दो हमारा पासवर्ड। तो वही है कि अभी कुछ गांव तक, कुछ लड़कियों तक, कुछ लोगों तक यही नहीं पता है कि पासवर्ड हमें किसके साथ शेयर करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, या ये हमारे लिए कितना जरूरी है छुपाना पासवर्ड। तो मैंने उनको उसके बारे में सारी चीजें बताई और आपके सेशन के बारे में बताया कि वो आप सेशन जरूर लो। और चलो ठीक है, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज आप कहीं भी अपना ये शेयर करोगी तो इसका कोई गलत यूज कर सकता है फेसबुक से, इंस्टा से, क्योंकि इसमें आपकी फोटो, आपकी पूरी डिटेल पड़ी होती है, और आप अगर अपना पासवर्ड किसी और को बताओगे तो वो अपने फोन में, लैपटॉप में खोल के इसका गलत यूज कर सकते हैं। तो उनको समझ में आया। बहुत बढ़िया।
मैं भी शेयर कर रहा हूँ एक मैसेज मेरे पास 4 नवंबर को आया है। एसएमएस है, व्हाट्सएप रहता तो मैं दिखा देता यहाँ पे। उसमें लिखा हुआ है डियर कस्टमर, और कस्टमर में स्पेलिंग में ओ के जगह पे जीरो लिखा हुआ है, लेकिन वो पढ़ने में आ रहा है डियर कस्टमर, योर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्री और सिटी के बीच में हाइफन है, पावर विल बी डिसकनेक्ट, डिस और कनेक्ट के बीच में हाइफन है, नाइट 10:30 PM। योर, फिर से योर में वाई ओ यू आर की जगह पे ओ के जगह पे जीरो लिखा हुआ है। प्रीवियस, इसमें भी ओ आएगा जिसके जगह पे जीरो लिखा हुआ है। मंथ, इसमें भी ओ आता है उसके जगह पे जीरो लिखा हुआ है। विल बी नॉट, नॉट में भी ओ आता है जिसके जगह पे जीरो लिखा हुआ है। अपडेट, प्लीज कॉल इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी फिर हाइफन है इलेक्ट्री और सिटी के बीच में, ऑफिस, और ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। सीधा ये मैसेज आया मेरे पास 4 नवंबर को। फ़ोन नंबर एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बीएसएनएल का नंबर है। दूसरा नंबर भी सही है, एयरटेल का है जिस पे कॉल करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये कैसा कॉल हो सकता है? ये फेक हो सकता है या ओरिजिनल मैसेज है इलेक्ट्रिसिटी से? मतलब डियर कस्टमर, योर इलेक्ट्रिसिटी पावर विल बी डिस्कनेक्ट नाइट 10 PM, योर प्रीवियस मंथ बिल इज नॉट अपडेट, प्लीज, एग्जैक्टली जैसा लिखा वैसा मैं पढ़ रहा हूँ। अपडेट प्लीज कॉल इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस नंबर 7482901213। ये फेक कॉल है। जी सर। ठीक है, ये फेक मैसेज है क्योंकि कस्टमर में एक तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसा मैसेज करता नहीं है। ठीक है, वो कभी भी ऐसा मैसेज नहीं आता उनके यहाँ से, आता भी है तो एक कोई टोल फ्री नंबर से अगर आ गया, बहुत सारी चीज़ें होती है उसके बाद वो करते हैं। वैसे मैसेज ये देते नहीं है वो लोग। कस्टमर में वो लोग प्रॉपर स्पेलिंग लिखेगा ना कि जीरो लिखेगा कस्टमर की जगह पे। नॉट में प्रॉपर नॉट लिखेगा, ऐसा नहीं कि जीरो दे करके नॉट की स्पेलिंग लिखेगा। और वो एक कोई नंबर नहीं देगा, बोलेगा टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करने के लिए। ये एग्जैक्ट एयरटेल का नंबर दे रखा है। तो ऐसे मैसेजेस आते हैं बहुत सारे। मैं 4 दिन पहले भी पढ़ रहा था कि एक बुजुर्ग के वहाँ से लगभग 21 लाख रुपए की ये हो गई, फॉल्स डिडक्शन हो गया उनके अकाउंट से। हुआ यूँ कि उन्होंने कस्टमर केयर पे फ़ोन किया, उनकी सैमसंग की टीवी कुछ ख़राब थी, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने पता नहीं क्या-क्या क्वेश्चन करी, उस बुजुर्ग ने दे दिया अपना और उनकी पैसे अकाउंट से पैसे कट गए 21 लाख रुपए। 2 दिन पहले की बात है। तो ऐसे बहुत सारे आते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ अनपढ़ लोग या जिनके बारे में नॉलेज नहीं है उन्हीं के साथ ये हो रहा है, किसी के भी साथ हो रहा है। किसी के भी साथ, कितने भी पढ़े लिखे कुछ भी हों, किसी के साथ भी ये मिसहैपनिंग हो रहा है। हर कोई अपना-अपना कहीं न कहीं से ये मतलब पैसा डिडक्ट करवा रहे हैं, ओटीपी दे देते हैं, सतर्क रहते हुए भी। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ अनपढ़ के साथ होता है। तो हम इसी को लेकर के थोड़ी-सी ये सेशन कोशिश कर मतलब हमने रख रहे हैं कि साइबर सेफ्टी कैसे हम सिक्योर रहें, कैसे अपना इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, ये होता क्या है, कैसे होता है, इसी सब के बारे में थोड़ा-सा जानेंगे। इसको लेकर के ये अवेयरनेस सेशन हम रख रहे हैं, साइबर सेफ्टी एंड इंटरनेट सिक्योरिटी। ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सेशन है, जो हम आप लोगों के साथ रख रहे हैं। सर मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, अकबर बोल रहा हूँ। हाँ, अकबर बताओ। जी सर, ऐसे ही सेम एक कॉल मेरे पास भी आई थी अभी सैटरडे में, और वो मैं बहुत ज़्यादा बिजी था उस टाइम पर। तो एक अचानक से कॉल आती है और वो मुझसे बोलते हैं, क्या आप अकबर बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी बोल रहा हूँ। बोले अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा मैं नहीं पहचान पाया, बताइए कौन है? बोले अरे आपका मैं फ्रेंड बोल रहा हूँ। मैं कौन फ्रेंड? मैं नहीं पहचाना। बोल रहे हैं मैं जिशान, ऐसे करके बोले कि मैं जिशान बोल रहा हूँ और वहाँ हम आपसे मिले थे, आपसे मुलाकात हुई थी। मैंने कहा भाई मैं आपको नहीं पहचाना, आप बताइए क्या काम है? तो बोल रहे हैं बस आपसे एक फेवर चाहिए, मेरा भी ना थोड़ा सा प्रॉब्लम्स में हूँ और मेरे अकाउंट में पैसे आना थे, मैं उसमें मंगा नहीं सकता, मेरा केवाईसी नहीं हुआ हुआ है, आप अपना उसमें फ़ोन पे अकाउंट में पैसे मंगवा लो और 2-3 दिन बाद मुझे ट्रांसफ़र कर देना। तो मैंने कहा यार मेरा तो फ़ोन पे अभी चल नहीं रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लगा कि कौन ऐसा फ्रेंड है जो मेरे अकाउंट में पैसे डलवाना चाह रहा है। तो फिर भी बोला अच्छा आप अपना नंबर बता दो कौन सा नंबर है, और आपके फ़ोन पे अकाउंट में कितना बैलेंस है वो बता दो। मैंने कहा मेरे फ़ोन पे अकाउंट में तो ज़ीरो बैलेंस है और उसमें कुछ होता ही नहीं है। बस ये करके मैंने कॉल काटी, फटाफट मैंने उसका नंबर को कॉपी करके ट्रू कॉलर पे सर्च किया,
तो उस पर फौरन लिख के आ गया कि फ्रॉड, डू नॉट पे एनी अमाउंट, ऐसे वो लिख देते हैं ना लोग। तो वहीं से मैं समझ गया, मैंने बस उसको ब्लॉक ही कर रहा था सर, इतने में एक पॉपअप मैसेज आता है मेरे पास। अगर मैं धोखे से उस पर ओके हो जाता मुझसे, तो मेरा अकाउंट साफ हो जाता। तो बस मैं बाल बाल उससे बच गया, क्योंकि पहले से ही हमें ये सेशंस मिल चुके थे, तो इतनी जानकारी थी, तो वो है उस दिन काम आ गई वो। अरे ये सब चलता ही है पिछले सप्ताह, मतलब सेम कॉल मेरे पास भी था। और भाई कमलेश क्या हालचाल, मतलब हाँ बहुत बढ़िया बिल्कुल भाई, ऐसी ही बोलो सेम, हाँ। भाई, बोलो क्या हाल, क्या सहायता चाहिए। हाँ। तो वो कुछ बोले उससे पहले मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। अच्छा। ठीक है, तो ये जी। सब है, ये चल रहा है। ठीक है, तो तो मोटामोटी आप लोगों के सबके पास ऑल साइबर सेफ्टी और साइबर क्राइम को लेकर के नॉलेज है थोड़ा, है ना? क्योंकि ये हमारे जो अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि नॉलेज है या नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए हम बात कर रहे थे यहाँ पे। लास्ट में हम एक फाइनल असेसमेंट टेस्ट भी करेंगे ट्रेनिंग होने के बाद। लेकिन प्लीज़ छोड़ के कोई जाना नहीं, टेस्ट ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सर्टिफिकेट नहीं मिलो या ऐसा कुछ नहीं है। तो इंटरनेट के बारे में किनको किनको पता है? जिनको पता है उनको नहीं मैं नाम बताऊंगा कि इनको पता है। शिवकन्या, आप इंटरनेट के बारे में बता सकते हो, इंटरनेट क्या है? शिवकन्या, आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है सर आवाज। इंटरनेट से आप क्या समझते हैं? इंटरनेट से सर आप हमारा सब काम होता है इंटरनेट से। और इंटरनेट से अब कोई क्या इंटरनेट चालू किया किसी को मालूम नहीं तो सर फ्रॉड भी कोई मैसेज आ रहा है इंटरनेट में। थोड़ी बहुत ऐसे गलत भी काम हो रहे। शिवा मैम, इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा समझा देंगे आप, इंटरनेट क्या है? सीमा मैम। हेलो कमलेश जी। जी मैम, गुड। इंटरनेट एक ऐसी ये सुविधा कह सकते हैं इसको, जो हमें पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करती है, जिसके जिसके माध्यम से हम लोग we get to know so many things about the world. एक्चुअली डेफिनेशन तो नहीं मालूम मेरे को, बट इज डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट। सही है, बिल्कुल सही है। नेटवर्क को, बहुत सारे नेटवर्क को मिला करके एक इंटरनेट है जो पूरी दुनिया को नज़दीक ला दिया है एक दूसरे से, है ना? इनके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें सहूलियत हो गई है। शिवकन्या, तो इंटरनेट जो है ना, वो एक कम्युनिकेट करने का माध्यम है, और ये पूरे नेटवर्कों का नेटवर्क है ये। ठीक है, बहुत सारे नेटवर्क को मिला करके इंटरनेट है। तो और कोई बता सकता है इंटरनेट के बारे में? द इंटरनेट, समटाइम्स कॉल्ड सिंपली द नेट, इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। तो मैं इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं अगर बोलो तो मैं पढ़ करके सुना दूँ, लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक यहाँ पे सीधा एग्जाम्पल है कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किसी को ये मैसेज मिला, डियर पेटीएम कस्टमर, योर पेटीएम केवाईसी हैज़ बीन सस्पेंडेड, पेटीएम ऑफिस फ़ोन नंबर सो एंड सो, अकाउंट विल बैक ब्लॉक विद इन 24 आवर, या ऐसा कोई लिंक मिले आपको। इस तरह के मैसेज किसी को अगर मिले हों तो आप शेयर कर सकते हैं कि आपको लिंक मिलने के बाद आपने क्या किया। जैसे मुझे तो लिंक मिला था एक कि आप इस पे क्लिक करो, आपके केवाईसी अपडेट हो जाएंगे। तो इस तरह का किसी को मैसेज मिला हो, सिर्फ यहीं से नहीं, बैंक से या कहीं से, तो आप अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं। या इस तरह के मैसेज अगर आपको मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? समझ में आ रही है स्लाइड क्या है? कमलेश जी, यही मैसेज शक्ति के फोन पे हमने देखा था बहुत बार, क्योंकि उनके पेटीएम की केवाईसी में कुछ प्रॉब्लम आई थी तो पेटीएम बंद हो गया था। और जैसे ही हम लोगों ने गूगल पे डाला कि हमें केवाईसी करानी है पेटीएम की, ये गूगल से ही आइडिया हो जाता है ना, हैकर्स को भी आइडिया हो जाता है, जो ये फ्रॉड होते हैं उनको भी आइडिया हो जाता है कि इनको क्या चाहिए एक्चुअली। तो हम मैं और शक्ति दोनों मिलके उनके फोन से ही वी वर ट्राइंग कि पेटीएम की केवाईसी हो जाए, क्योंकि उनका फोन में पेटीएम चल नहीं रहा है, देयर इज सम इश्यूज। तो उसके बाद फिर इस तरह के कई बार मैसेजेस आए, तो वो लग रहा था, देख के ही लग रहा था कि ये फ्रॉड है। तो उसमें फोन करा गया एक दो बार, जैसे फोन नंबर भेजा उन्होंने, तो फोन किया तो उनके बात करने का तरीका प्रोफेशनल नहीं था, अटपटी सी बातें कर रहे थे वो। तो ये हुआ है एक बार। हाँ मैम, अगर हम मैसेज को सही से देखेंगे ना, सही से गौर करेंगे, तो वो लोग मिस्टेक करते हैं कहीं ना कहीं।
और कहीं न कहीं लिखते ही उसी स्टाइल में हैं कि थोड़ी-सी समझदार हों, धोखा ना हो अगर तो हम बच सकते हैं इन सब चीज़ों से। तो ये एक एग्ज़ाम्पल था, ये दूसरा एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है एक। एग्ज़ाम्पल्स इसलिए शुरू किए हैं कि ये थोड़ी-सी आइडिया रहे तो फिर आगे जाके हम जो पढ़ेंगे वो समझ में आएगा। ईमेल दैट प्रोफाइल द विक्टिम हू वाज़ टोल्ड ही हैड ओन्ड ₹70 मतलब किसी को एक ईमेल मिला कि वो 7.5 लाख रुपया जीत गया है, ठीक है? और उसको ये पैसा कलेक्ट करने के लिए 20,000 रुपया पहले उनको बैंक में डिपॉज़िट करना होगा, फिर जा कर के ये पैसा उसको जो 7.5 लाख रुपया जीता है वो मिलेगा। और वो रिटायर्ड डॉक्टर था। और ये मार्क जुकरबर्ग के नाम से वो उनको मेल मिला हुआ था। उसको but the request for money did not stop and he eventually lost an additional ₹60,000 before realized he had been scammed. मतलब उसको एक बार तो उसने भी पैसा भेज दिया कि उसको 7.5 लाख रुपया आ जाएगा, फिर वो किसी प्रोसेस के नाम पे फिर 60,000 रुपया मांग लिया, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तब उसको समझ में आया कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। ऐसा होता है। मेरा एक खुद का फ्रेंड है। मेरा एक खुद का फ्रेंड था, बिहार का रहने वाला। उसको 18,000 रुपया जा चुका था। उसने 18,000 रुपया जमा कर दिया कि उसके पास आएगा, और वो 2 या ढाई लाख रुपया उसका पता है कि लॉटरी लगा हुआ है, आप 18,000 रुपया जमा कर दो तो आपको मिल जाएँगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, ये पैसा मिला हुआ तो तुम जमा कर दो, उसी में से डिडक्ट कर लो, ऐसा भी हो सकता है। किसी के पास एग्जांपल हो तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। ये बहुत पुरानी है एक, कि in November 2017 an MBBS student in Kerala jumped to her death from the highest floor of her college building. An examination of her Facebook profile showed her displeasure over the nasty comments made by one of the students in her college. Police suspect that it provoked her to take this extreme step. So what makes internet? जी शैलजा मैम। Similar thing happened to my uncle also. He's a chartered accountant in Hyderabad. Mm-hmm. He got a call from Delhi saying that he got 25 lakhs Oh. as a prize money and he had to deposit some money. Hmm. So I think my uncle was almost ready to deposit that amount. It so happened he's a chartered accountant again. Yeah. By chance he called me. I said, okay, Uh-huh. give me that number. I am in Delhi. I will go in person to collect it. I said. Then I took the call. I spoke to them. I said, which area I have to come? I'm in Delhi, and my husband works in he's a police commissioner or something like that. I told. Mhm. After that, the calls got disconnected, sir. मैम ये हो रहा है ना, काफी इस तरह के हो रहे हैं कि It was आपके पास around, ईमेल। they asked him to pay around 2 lakhs. Yes, sir. हाँ जी, ऐसा हो रहे हैं क्योंकि आपके पास ईमेल आ जाते हैं या कॉल आ जाएंगे या मैसेज आ जाएंगे कि आपके लॉटरी में, जो लॉटरी आपने लगाया ही नहीं, 10 रुपया भी आपने लॉटरी खरीदने के लिए एक्सपेंस नहीं हुआ आपका, और वहां पे आपको 10 लाख की 20 लाख की लॉटरी लग जाती है। होता कैसे समझ में नहीं आया। सबसे पहले तो यही गौर करनी चाहिए कि आपने वो लॉटरी sir. लगाया था या नहीं लगाया था, किसी को 100 रुपया भी दिया था कि नहीं दिया था। बिना कोई लॉटरी खरीदे आपके पास 10 लाख या 20 लाख की लॉटरी लग कैसे जाएगी। Sir, on the phone I told him, you deduct that money, then we'll come and take the rest of the money. हाँ, वही नहीं, सबसे पहले तो ये सोचने वाली है ना कि मान लीजिए अगर मेरे पास फोन आया कि आपकी 10 लाख की लॉटरी लग गई, तो मैं सोचूंगा तो सही कि मैंने वो लॉटरी खेला है कि नहीं खेला है, मैंने लॉटरी का टिकट लिया कि नहीं लिया। मैं पहले लॉटरी का टिकट लगूंगा तब तो मेरे पास लॉटरी लगेगा। ऐसा तो कोई है नहीं कि 1 रुपया भी दे दे बिना लॉटरी खेले या फ्री में, है कोई ऐसा? नहीं सर। कोई नहीं है, नहीं देगा, 1 रुपया भी नहीं देगा। तो बिना लॉटरी खेले कोई 10 लाख रुपया दे कैसे देगा? सबसे पहले तो वो सोचे हम लोग। मेरे पास एक फोन आ रहा है कंटिन्यू लगभग 1 साल से कि आपने HDFC बैंक में एक ये लिया था, इन्वेस्ट किया था, उसका प्रीमियम ड्यू है, आप जमा कर दो। मैंने बोला कौन सा इन्वेस्ट, मैंने तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो मैं कौन सा प्रीमियम पे करूं। 1 साल से कॉल आ रहा है मेरे पास कंटिन्यू। बोले आने दो, मैंने कोई किया ही नहीं, तो मेरे पास कौन सा कॉल आ रहा है पता नहीं। हेलो सर, हाँ जी, मैं अनीता मेहता बोल रही हूँ, बाना जिले से, ब्लॉक कोयल, मुसाबाद से।
एक बार ऐसे ही मेरे पास भी आया था व्हाट्सएप पर मैसेज कि आपकी लॉटरी लग गई है, और एक नंबर भी था उसमें, लिंक दिया था कि इस पर कॉल करिए, आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए आ जाएंगे। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता था, साइबर क्राइम के बारे में, तो मैंने सोचा ये फेक है, तो मैंने उसको ब्लॉक ही कर दिया। हाँ, बिल्कुल ब्लॉक कर देना चाहिए, या फिर हम लोग कानूनी झमेला में नहीं पड़ना चाह रहे, नहीं तो वो नंबर जा कर के हम नज़दीकी थाने में भी दे सकते हैं, इस नंबर से हाँ। ये आ रहा है। लेकिन मैं भी नहीं करता हूँ, कोई नहीं करता है, लेकिन अगर हम कर सकें तो ये अच्छी बात है। सर हाँ, पर मैंने ये सोचा मतलब ना उनसे सर उनसे बात करते हैं ना, जैसे मान लो हमें पता चल जाता है कि जैसे पे कॉल है या कुछ है, तो जब उनसे बोलते हैं ना हम कि इस नंबर की रिपोर्ट करेंगे ये करेंगे, तो वो उल्टा जवाब देते हैं सर हमको भी ऐसे ही। मैं 1-2 बार बात की थी, तो उन्होंने कहा रिपोर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हें नंबर ही नहीं मिलेगा, ये कैसा नंबर है, मतलब उनके नंबर ही अलग रहते हैं सर। जाम तारा मूवी देखा है किसी ने? जाम तारा सर नहीं देखा। एक बार ज़रूर देखना, सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएँगे, ये साइबर क्राइम वाले, कि कैसे होता है ये, जी ठीक है? इसी पे है, साइबर क्राइम पे ही है वो। और मतलब वो किस-किस आवाज़ में वो बात करता है, तुरंत एक सिम से बात किया, उस सिम को तोड़ करके उसी समय फेंक देता है वो। एक सिम से आपसे बात किया ना, वो सिम फिर वो रखता नहीं है, वो सिम उसी समय तोड़ के फेंक देता है। तो किसके जी नाम से सिम हो पता भी नहीं चलता है। उस मूवी में जो दिखाया गया है, बिल्कुल क्लियर दिखाया गया है कि साइबर क्राइम होता कैसे है। कभी किसी को लॉटरी लगाता है, कभी किसी को फसल के इंश्योरेंस पे पैसा उससे लेता है, कभी किसी से प्रीमियम ड्यू के नाम पे पैसा लेता है, कभी किसी से को मतलब ऐसे बहुत सारे उसमें दिए हुए हैं। अगर देखोगे ना तो साइबर क्राइम तुम्हारे साथ होगा ही नहीं कभी, खाली वो मूवी देख जी लो एक बार। ज़बरदस्त है वो। ये है वेब सीरीज़ है, बहुत बढ़िया है, लेकिन नीट एंड क्लीन है, साफ-सुथरा है। जामतारा करके है वो, जामतारा झारखंड में एक जगह है। सर उसके बारे में जरूर देखा, डीप वेब और जो डार्क वेब होता है ना, उसकी वेब सीरीज जरूर देखी है मैंने। ठीक है? तो सो व्हाट मेक्स इंटरनेट नॉट ए सेफ प्लेस, मतलब इंटरनेट सेफ क्यों नहीं है? इसमें डेटा चोरी हो सकता है, सोशल मीडिया, हम आगे इसमें देखेंगे, फिशिंग, स्कैम्स, मालवेयर, साइबर बुलिंग, साइबर प्रेडेटर्स एंड फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ भी बहुत सारे आते हैं, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होगे सही से, तो रोज़ कुछ ना कुछ आपको मिल जाएँगे साइबर क्राइम के बारे में। रोज़ कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आज उनके द्वारा वहाँ पे ठगा गया, ये वो। आप देखो अभी सलजा में बता रही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके अंकल, उनके साथ ये होते-होते बच गया। अब बताओ चार्टर्ड अकाउंट कितने हाई क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ लोग हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। बहुत चालाकी से कॉल आता है ना, बहुत चालाकी से मैसेज आता है, बहुत चालाकी से कॉल्स आते हैं। लेकिन जो मान लो कोई, आप आगे इसमें है एग्जांपल में, मान लो कोई बैंक अगर आपको मेल कर रहा है कि आपको इतने की लॉटरी लग गई है, तो बैंक का जो यूआरएल होगा, वेबसाइट होगा, वो प्रॉपर होगा। बैंक किसी दूसरे जैसे जीमेल या याहू से मेल नहीं करेंगे आपको, वो अपने बैंक के आईडी से ही करेगा, और वो प्रॉपर यूआरएल होगा। कैसा होगा वो आपको अवेयर होना है, कौन सी बैंक की आईडी कैसे होती है, कौन जो नंबर आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, वो कैसे हैं, बहुत सारे आपको ये रहेंगे। डेटा थेफ्ट, डेटा चोरी क्या है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। डेटा चोरी क्या है? डेटा थेफ्ट इज द एक्ट ऑफ स्टीलिंग कंप्यूटर बेस्ड जो इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे हम लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है? और हम लोग बार बार अपने सेंटर्स को बार बार, जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं या एम्प्लॉई हैं वहाँ पे, बार बार हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी डेटा हमें बिना कंसेंट के नहीं देना है। अगर कोई डेटा मांग रहा है, कुछ करना है, तो बिल्कुल मना कर देना कि नहीं, ये डेटा हम नहीं देंगे। भले ही ये आपको ये पूछ ले कि मान लो कोई दूसरा आदमी, दूसरे एनजीओ वाले आके पूछ रहे हैं, अच्छा आपने किनको किनको ट्रेनिंग दिया है, थोड़ा सा मुझे बता दो, थोड़ा सा दे दो, नाम दे दो। तो ये सारे डेटा चोरी में ही आते हैं, कि आप कोई भी डेटा अगर किसी, हम लोग बार बार डेटा सिक्योरिटी की बात इसीलिए कर रहे हैं। आप लोग से बात होती है ना कि डेटा सिक्योरिटी को लेकर के, कि डेटा कैसे हमें सिक्योर करने हैं, यही है डेटा चोरी। अगर कोई आकर के आपसे डेटा मांग रहा है, बिल्कुल नहीं देना है किसी को डेटा। किसको हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बताना है, भले ही जान पहचान का हो या कोई भी हो। जब तक ऑफिस से आपकी कंसेंट ना मिले, बिना ऑफिस से कंसेंट लिए कोई भी डेटा हम किसी को दे ही नहीं सकते, नहीं तो वो डेटा चोरी में आ जाता है, और इसका बहुत बड़ा केस होता है, बहुत बड़ा क्राइम होता है ये। कोई डेटा कहीं भी बेचना, किसी को भी देना। अब देखते हो कि आपने किसी को नंबर नहीं दिया, लेकिन आपके पास हज़ारों बैंक से फ़ोन आते हैं कि ये लोन ले लो, वो लोन ले लो। ये क्या है, कहाँ से जा रहा है? कहीं न कहीं आपका डेटा लीक हो रहा है। चाहे वो जैसे हो,
चाहे आपको आधार कार्ड से हो रहा हो, आपके बैंक से हो रहा हो, आपने इंश्योरेंस करवा रखा हो वहाँ से हो रहा हो, कहीं ना कहीं हर किसी का मोबाइल नंबर आजकल लीक हो चुका है। हर किसी, बहुत सारे लोगों के पास है, तभी तो कॉल आता है आपके पास। ये जो लॉटरी वाले कॉल या ये कॉल कहाँ से आते हैं? आपका मोबाइल नंबर लीक हो चुका है, वहीं से आता है। तो ये डेटा जो है ना, डेटा थेफ्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है आजकल। गवर्नमेंट भी इसको लेके काफ़ी एक्टिव हो गई है कि डेटा को हम कैसे बचाएं, क्या डेटा कैसे सिक्योर रखें। बहुत ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारी पॉलिसी बनी है, बहुत सारी गवर्नमेंट लेवल पे हुई है, क्योंकि डेटा चोरी हो रहे हैं आजकल बहुत बड़े पैमाने पे। ठीक है Sir, one small doubt, sir. जी मैम। Sir, recently I think the Supreme Court had passed a thing saying that nobody can take the, I mean, ask for ID like Aadhaar card and all that, no, sir? जी मैम, अगर आपकी कंसेंट नहीं है तो आपसे कोई नहीं ले सकता कोई भी आईडी या कुछ भी, अगर आपकी कंसेंट नहीं है उसमें हाँ, तो। क्योंकि क्या ये दिक्कत हो रहा है ना सर, when we are registering, the people are asking, government only has passed the rule, why are you all asking? करेक्ट वो मैम। ऐसे पूछ वहाँ रहा पे है, समझ जी में नहीं जी आ जी, रहा नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही पूछ रहा है वो। इसलिए हम लोग भी बोल रहे हैं कि कहीं भी आधार कार्ड हमें नहीं लेना है किसी से। हम लोग अब ये बिल्कुल मना कर रहे हैं। अभी भी आपको जिनको नहीं पता है, हम बता रहे हैं कि आधार कार्ड हमें किसी से नहीं लेना है। अगर हमने किसी का लिया है तो उसको रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। उनसे है। पूछ करके, अगर वो अपना नंबर शेयर करना जी मैम, अगर हम उनसे पूछ करके, अगर वो मैम, अगर हम किसी से पूछ रहे हैं, अगर वो अपने एग्री हो रहा है तो उसका हम नंबर ले सकते हैं आधार कार्ड का। नहीं तो कोई भी आईडी नंबर अगर वो दे रहा है तो कोई भी आईडी नंबर हम ले सकते हैं उनसे। जबरदस्ती हम नहीं कर सकते किसी से। Yes, sir, because that's a problem we are facing, sir. यस, नो, इट्स रियल, इट्स नॉट ए Yes, प्रॉब्लम, इट्स रूल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, yes, sir. तो So, हम किसी को then for registration, we need it. या any kind of ID Yes, they want to give, they can give, no issue, any kind of ID. yes, sir. Okay, otherwise you can send a mail that no one is going to share their ID or anything. Yes, sir. Okay, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है Okay, sir. मैम। वो रूल है। हम लोग भी मना Yes, करें किसी से भी आधार कार्ड नहीं लेने के लिए। फोटो कॉपी आधार कार्ड भी नहीं लेने, हमारे पास कुछ नहीं रहना चाहिए। copy देने के लिए भी वो लोग, आधार नंबर देने के लिए भी वो लोग इनकार कर रहा है। या मैम, इवन अगर हम किसी का पिक्चर ले रहे हैं ना, हाँ, किसी भी ग्रुप में किसी भी ट्रेनिंग का पिक्चर ले रहे हैं तो उनसे पूछ लेते हैं कि क्या हम ये पिक्चर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तभी जाकर के पिक्चर लें हम। ठीक yes, है, sir. वो भी हम नहीं कर सकते। किसी का अगर पिक्चर हम अपने फॉर्म के लिए ले रहे हैं तो उनसे साइन करवा लीजिए उस फॉर्म पे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि फिजिकल फॉर्म भरें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, साइन yes, sir. करवा लें कि भैया आपसे पूछ करके हमने आपका डिटेल्स लिया है, कंसेंट होता है उसमें। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. मतलब अपने आप को हम डेटा को लेकर के जितना सेफ रख सके उतना बढ़िया है, क्योंकि डेटा सेफ रहना हर किसी की जरूरी है। मैं अपना डेटा किसी को दे दूं बिना कंसेंट का, कोई डेटा ले ले तो बहुत बड़ा क्राइम है वो। जब तक मैं ना बोलूं मेरा डेटा नहीं ले सकता कोई। ठीक है, Thank you, sir. किसी का कोई क्वेश्चन है डेटा लेकर के? सब क्लियर है? क्लियर सर। डेटा मतलब, डेटा से मतलब क्या है? ये सर के डेटा कोई भी हो सकता है सर, आधार कार्ड का हो गया, मान लो पर्टिकुलर या कोई फाइल है, मतलब कोई उनके मूल डॉक्यूमेंट्स हैं सर, और क्या उनके मूल दस्तावेज, पर्सनल इंफॉर्मेशन पैन कार्ड अबाउट है, एटीएम कार्ड है, आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, राशन कार्ड, आईडी है, लाइसेंस, ये सारे ही आ जाते हैं उसमें सर। सर कार्ड नहीं आता है, कार्ड में जो लिखे हुए हैं। हाँ हाँ, नंबर जी, इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है, एक सेकंड, सीमा मैम कुछ बोल रही, सुन लीजिए। गजराज जी, सीमा मैम कुछ बोल रही, सुन लीजिए। जी सीमा मैम। जी सर, सेम थिंग आई वाज सेइंग कि इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर इज डेटा। ठीक है गजराज जी। ठीक है जी, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो उसका डेटा है। बिल्कुल। जब कोशिश कीजिए, जब भी आप डेटा ले रहे हैं ना,
जी उनसे ले करके, उनसे पूछ करके, उनका कंसेंट ले करके ही डेटा लीजिए। ऐसा नहीं जी कि आपको डेटा दे दिया, उधर जाकर वो बोल दे करे तो मेरा ज़बरदस्ती इन्होंने ले लिया। जी जी ठीक है? डेटा पे काफ़ी मतलब सोच समझ के किसी से भी डेटा लेना आप लोग। जी ये एग्ज़ाम्पल एक दिया हुआ है, डेटा को लेके ही है, लेकिन चलिए इस एग्ज़ाम्पल पे उतना हम फ़ोकस नहीं करेंगे। ये दूसरा एग्ज़ाम्पल भी है कि अ लीडिंग बीपीओ इन इंडिया हैड अ फीमेल एग्जीक्यूटिव हू हैज़ 2-3 चीज़ बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। आजकल हर किसी के मोबाइल नंबर हर सबके बैंक अकाउंट से लिंक है। डेट ऑफ बर्थ, बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कहीं भी कार्ड जैसे पंच कार्ड से पेमेंट करते हो, कहीं भी कार्ड पंच करता है तो आप सतर्क रहो। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम, कौन पढ़ेगा? अकबर भाई हेल्प करोगे? Meet Rahul, young office going dude from Delhi. He uses his credit card a lot. He has a iPhone and a laptop. He has 1500 friends on Facebook. He uses Snapchat, WhatsApp, Paytm, Gmail, dating sites, Instagram, etc. He only shops ऑनलाइन। हाँ, ये देखो ये दिखाया है राहुल के बारे में जी। कि मैं राहुल बताऊं जो सर? है, हाँ बताओ। ये राहुल है और ये एक यंग लड़का है जो दिल्ली में रहता है, ऑफिस जाता है और ये अपना क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। इसके पास आईफोन, लैपटॉप है और फेसबुक पे 1500 इसके दोस्त हैं। ये सारी ऐप्स, सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करता है जैसे स्नैपचैट, व्हाट्सएप, पेटीएम, जीमेल, डेटिंग साइट्स और इंस्टाग्राम। ये बहुत सारे यूज़ करता है और ये ऑनलाइन भी यूज़ करता है। अपनी सारी जितनी भी परचेजेज हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन ही करता है। तो ये क्या है? इसके बारे में ये क्या दिखाई दे रहा है कि मतलब इसकी खूबी है या क्या है ये? मतलब आप लोगों के हिसाब से क्या है? दूसरा दूसरा भी है, ये भी पढ़ लो फिर ज़्यादा कंपेयर कर पाओगे। Meet Arvind, who lives in Chandigarh and is married. He too has a credit card, a iPhone, and a laptop. Though he is on Facebook, he rarely uses to engage with strangers. He always uses Snapchat, WhatsApp, Paytm, Gmail, and Instagram. He too does online shopping. ये अरविंद है जो कि चंडीगढ़ में रहते हैं और एक शादीशुदा आदमी है। ये भी क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनके पास भी मोबाइल और लैपटॉप है और ये फेसबुक पे ज़्यादा हैं। तो ये लोगों से बात करना, ही रेयरली यूजेस टू इंगेज विद स्ट्रेंजर। अनजान ये लोगों बहुत से। कमी से लोगों से बात करते हैं, स्ट्रेंजर्स लोगों से। और ये स्नैपचैट, व्हाट्सएप और पेटीएम, जीमेल, इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो अब ये बताओ राहुल बढ़िया है या अरविंद बढ़िया है? सर अरविंद बढ़िया है। अरविंद बड़ी। हाँ, क्योंकि राहुल जो है वो हर किसी के लिए ओपन है। जी, कोई भी उसके उसको फेसबुक पे 1500 फ्रेंड, फ्रेंड्स हैं और वो हाँ, स्ट्रेंजर से बात नहीं करता है। हाँ, ये अब बहुत देखो रिस्की है वो। फेसबुक पे अब याद है कुछ दिन मतलब अब पता नहीं 7-8 साल पहले मैगी पे बैन लगाया था जब, याद है अकबर? मैगी पे बैन लगा था, मैगी बंद हो गया था 2-3 साल पहले, याद है? Yes, तो sir. क्या, हाँ, तो वो जब बंद हुआ था और सोशल मीडिया पे जब हाईलाइट हुआ था तो हर कोई कोई उसको लाइक करता था, कोई लाइक नहीं करता था। किसी भी पोस्ट को जब हम लाइक कर रहे हैं, अगर उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आप उस चीज़ को अगर लाइक कर रहे हो तो आप कहीं न कहीं गलती कर रहे हो उस चीज़ को लेकर के, ठीक है? तो ये राहुल जो है इसके बाद ये सबके लिए ओपन है, कोई भी इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, किसी का भी ये एक्सेप्ट कर लेता है, बिना उसका प्रोफाइल चेक किए, बिना उसका बैकग्राउंड चेक किए, ना चलो ठीक है भैया आ गया तो हम उसको एक्सेप्ट कर लिए। हैबिट गलत होता है कि आप किसी का भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिए, किसी भी पोस्ट को लाइक कर देते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास फुल प्रूफ नहीं है, आप किसी भी पोस्ट को लाइक नहीं कर सकते, वो थोड़ी-सी आदत गलत होती है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि हम ये करें, इससे आप अनसेफ हैं, आपके साथ हो सकता है धोखाधड़ी, अगर इस तरह के राहुल जैसे हैं अगर हैं तो।
अरविंद के पास लिमिटेड फ्रेंड है, या हर किसी का क्या गलती होगी नहीं होगी। ये भी ऑनलाइन शॉपिंग करता है, लेकिन क्या है कि जिस भी साइट से हम परचेज कर रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है। शॉपिंग साइट है कि वो आज ओपन हो रहा है, ऑफर दिला रहे हैं, तो थोड़ी सी संभल करके ना हम परचेज करें, ऑनलाइन शॉपिंग का यूज करें। ये देखो जो मैं बता रहा था वहाँ पर भी, अब राहुल का तो एक तो ये हो गया कि बहुत सारे फ्रेंड हैं इसके पास। अब राहुल का और एडवांटेज है, दयाराम बताओ क्या है। जी सर, पढ़ूं सर इसको? हाँ हाँ, ई शॉप्स ऑनलाइन फ्रॉम एनी वेबसाइट एंड नॉट फ्रॉम रिनोवेड वेबसाइट। ये मतलब जो शॉप, हाँ मैं मतलब बता रहा हूँ सर, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग करता है वो किसी भी वेबसाइट से कर लेता है, जो चाहे जानी मानी हो या वैसी वेबसाइट कैसी भी। He give a credit card number to his friend on office along with CVV number। और ये अपने जो क्रेडिट कार्ड के नंबर होते हैं CVV नंबर, वो अपने फ्रेंड को भी दे देता है। He goes online and use his credit card और डेटिंग साइट, और ये ऑनलाइन डेटिंग साइट के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है। He has a got and password Rahul @123 on his Gmail अकाउंट, और इसने अपने पास Gmail का जो पासवर्ड है वो Rahul @123 रखा है। While he and his friend go to cafe, he used the Wi-Fi of the cafe to chat with his friend। ये अपने फ्रेंड से बातें करने के लिए जो कैफे में जाते हैं तो वहाँ का वाईफाई यूज कर लेते हैं। He received a lot of the emails with links। He opened click those links, और ये अपनी ईमेल में बहुत सारे लिंक से प्राप्त करते हैं और उन पे क्लिक भी कर देते हैं। He does not have a antivirus and anti malware software on his laptop। और अपने लैपटॉप में एंटीवायरस और एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं करते, इंस्टॉल नहीं किया हुआ है इन्होंने। ही मोबाइल इज प्रोटेक्ट विद पासवर्ड। इनका मोबाइल जो है वो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड नहीं है। हाँ, तो कोई बता सकता है कि ये जो ये कैसा है, ये आदमी कैसा है जो कर रहा है, ये सारी सही है या गलत है? he is very careless। और जो सब है, I would like to tell one of my own example। he सबसे पहला पॉइंट है, he shops online from any website and not from renowned websites। ये मेरे खुद के साथ हुआ था। मैंने कुछ एक सॉफ्ट हील करके कोई स्लीपर्स थे, आई ऑर्डर्ड 1400 का था वो, उसका मैंने ऑनलाइन पे भी कर दिया, और वो बिल्कुल जैसे लेबर्स पहनते हैं, 50 रुपए का चप्पल हमारे घर के सामने मिल रहा था सेम, वो चप्पल आया मेरा मेरा इतना मजाक बना पूरी फैमिली में। तो ये मेरे खुद के साथ हो चुका है, इसलिए हमेशा किसी रिनाउंड वेबसाइट से ही शॉपिंग करनी चाहिए। कि ये बंदा अपना पासवर्ड भी बहुत ही वीक रखा हुआ है। अब मान लो आपका ईमेल आईडी अगर rahul@gmail.com है, तो पासवर्ड क्या rahul@123 रखोगे? ये सही है गलत है? आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में या मोबाइल में एंटीवायरस नहीं है, ये कितना सही है? मैक्सिमम 90% के आसपास सारे मालवेयर के थ्रू लिंक्स आते हैं मोबाइल में या लैपटॉप में, जो आपको बताता है कि ये डाउनलोड करो, आपके लिए सही है, यहाँ से जाओ, ये सही है। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है। ही शॉप्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट, ही रीड्स द रिव्यू ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स एंड देन ओनली परचेज गुड्स। ये सिर्फ जो रिकॉग्नाइज वेबसाइट है वहीं से परचेज करता है, जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वहीं से परचेज करता है। ये पहले उसका रिव्यू पढ़ता है किसी भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए या साइट पे जाने से पहले, उसका रिव्यू करने के बाद ही से कोई भी सामान परचेज करता है। इट डज नॉट हैव शेयर द पिन, इट डज नॉट शेयर द पिन और सीवीवी नंबर विथ एनीवन। सीवीवी नंबर कितने को पता है? सीवीवी नंबर क्या होता है, कोई बता सकता है? और ये कहाँ पे होता है, कितने डिजिट का होता है? 3 डिजिट का होता है सर। सब डेबिट कार्ड यूज करते होंगे। कार्ड के पीछे रहता है सर, ये 3 अंकों का। और कोई बता सकता है? तुम्हारा कार्ड का सीवीवी नंबर क्या है मेरे सर दयाराम? सर मुझे ही पता नहीं है अभी, तो अभी नया बनवाया ना सर, इसलिए। तो देख करके बता दो।
सर मुझे मालूम तो है पर मेरे मैं पास बता नहीं नहीं सकता सर कौन। गलत। नहीं बता सकते लेकिन चलो बच गए, बच गए। ठीक है, ही यूजेज अ सिक्योर्ड पासवर्ड एंड डज नॉट नोट देम ऑन हिज लैपटॉप और मोबाइल बट रिमेंबर इट। कभी भी पासवर्ड कहीं भी लिख करके नहीं रखना चाहिए, पासवर्ड हमेशा याद करके रखना चाहिए। आप जब पासवर्ड किसी भी वेबसाइट पे डालते हो ना, यूजर नेम पासवर्ड, तो हमेशा बोलता है इसको सेव करोगे, कभी सेव करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, वहाँ से लीक होता है वो। हमेशा अपनी जो टेम्पररी फाइल है या जो भी आपके रिसाइकिल बिन है, हमेशा क्लियर रखना चाहिए, कहीं भी कोई डेटा नहीं रहना चाहिए। वाईफाई और हिज ऑन 4G कनेक्शन, हमेशा अपनी जो ये है क्या नाम है, इंटरनेट मोबाइल की जो होती है ना, वही यूज़ करना चाहिए। सिक्योर कनेक्शन हमेशा यूज़ करना चाहिए। कभी भी पब्लिक आप देखते हो आजकल रेलवे स्टेशन हो या कहीं भी हो, हर जगह वाईफाई अवेलेबल है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग स्टेशन पे जाकर चैट करना स्टार्ट कर देते हैं उस वाईफाई का यूज़ करके। हमेशा सतर्क रहना चाहिए उन सब चीज़ों से। हिज लैपटॉप इज़ हैविंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये प्रोटेक्ट हिज लैपटॉप सिक्योरिटी ऑल द टाइम। ये अपने लैपटॉप को हमेशा एंटीवायरस इनके लैपटॉप में है और हमेशा प्रोटेक्ट रहते हैं सारे सिक्योरिटी जो भी होते हैं उसको लेकर के। ही ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ हिज मोबाइल सिक्योरिटी, मोबाइल को भी इसने अपना सिक्योर कर रखा है एंटीवायरस, एंटी मालवेयर सारा कुछ इंस्टॉल करके। पासवर्ड इज नॉर्मली यूज्ड विद अ combination of username. Sometime we just use PIN for our phone, which means a combination of just numbers. So we need to keep in mind some important points when we make our password. ठीक है, पासवर्ड जो है हमेशा कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल जो होते हैं कैरेक्टर, वो डिजिट, ये सारे मिला करके हमेशा पिन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिन हम सिंपल अपना नाम दे दिए, क्योंकि जो पासवर्ड होता है ना वो काफ़ी सेफ रखता है किसी भी चीज़ को। कोई भी आदमी जब तक उसके पास पासवर्ड नहीं है, ना तो आपका लैपटॉप यूज़ कर सकता है, ना तो आपका मोबाइल यूज़ कर सकता है। इसलिए हमेशा पासवर्ड जो है कुछ मतलब एकदम फुल प्रूफ होनी चाहिए। डोंट यूज योर लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, चाइल्ड नेम, एड्रेस और एनी पर्सनल डेटा। लेकिन नॉर्मली हर कोई यही करता है कि अपना बच्चे का नाम या डेट ऑफ बर्थ किसी का भी दे दिया, कुछ बच्चे बचपन का नाम दे दिया। लेकिन ये सब ना आसानी से कोई भी गेस कर सकता है, अगर आपके जान पहचान का है तो आसानी। और दूर के लोग जो नुकसान पहुंचाते हैं उससे ज़्यादा नज़दीकी लोग इनको नुकसान पहुंचाते हैं इन सब चीज़ों में। इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, कि हम इसको कैसे करें। सेलेक्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इस शुड बी मिनिमम लेंथ रखनी चाहिए कि जो याद हो वही करना चाहिए। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स की पासवर्ड रखें। यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर केस, अपर और लोअर केस रखना चाहिए। लेटर्स एंड लिस्ट एट लीस्ट वन नंबर, जो मैंने बताया कि एक कोई भी एक नंबर होना चाहिए, अपर केस लोअर केस रहना चाहिए। इंक्लूड एट लीस्ट वन कैरेक्टर दैट इज नॉट अ लेटर और नंबर, जो स्पेशल मैंने बोला जैसे हैशटैग या @ डॉलर, परसेंटेज, एंड कोई भी एक सिंबॉलिक होना चाहिए वहाँ पे पासवर्ड के कॉम्बिनेशन में। सर अपर केस लोअर केस मतलब अल्फाबेट स्मॉल एंड हाँ हाँ, जी जी जी, जैसे मान लीजिए सीमा है तो स्टार्ट कीजिए कैपिटल S, स्मॉल DEMA, फिर कोई 2004 2003 #2, कुछ भी जो याद रहे वो दे तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जो नॉर्मली लोग नहीं कर सकता गेस। कोई किसी का क्वेश्चन है? 2 मिनट है, हम इसके बाद पासवर्ड से आगे हम फिर अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। किसी का क्वेश्चन हो तो कोई बता सकते, पूछ सकते हैं। हेलो सर, नमस्ते। हाँ जी, बताइए। सर मैं विशाल। मैंने कहा सर मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जैसे ये ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं अपन प्ले स्टोर से, तो क्या ये मान लो कोई ऐप आता है कि इसमें आपकी आवाज को और सुरीला बनाया जाएगा या इस फ्रेम को सेट करके आपका फोटो सेट कर सकते हैं, तो ये फालतू के जो ऐप्स होते हैं सर, इनको डाउनलोड करने से क्या साइबर सेफ्टी के हिसाब से नहीं ये वो सही है या गलत है सर?
जो काम की आपकी ऐप अगर लगे, जो काम हो जिस ऐप की, वही ऐप डाउनलोड करो और प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। प्ले स्टोर बहुत हद तक सेफ है। जी। बस सर मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि जैसे प्ले स्टोर से अपन कोई डाउनलोड करते हैं तो उसमें कोई हमको नुकसान तो नहीं है? नहीं, नहीं होना चाहिए। मोबाइल को ओके सर। हमेशा जी। एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखो मोबाइल में, हमेशा बिल्कुल सही है। सर। जी ओके सर, और थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का क्वेश्चन? तो डिस्कनेक्ट करता हूँ फिर। Thank you, sir.